Hello bachcho, let's read this question. The question says, choose the correct alternative. On cooling acetaldehyde with a few drops of concentrated H2SO4 at 0 degree Celsius, the product formed is पैरेल्डिहाइड और मेटल्डिहाइड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है कि अगर हम एसिटल्डिहाइड को क्या करते हैं बच्चों, कूलिंग एसिटल्डिहाइड के अंदर क्या डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या पैरेल्डिहाइड होता है या फिर मेटल्डिहाइड होता है, तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। What is the key concept? The key concept is cyclic polymerization reaction. बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जब हम क्या करते हैं एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं टेम्परेचर, तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम जानते हैं बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बना लेती हैं, पॉलीमर बना लेती हैं, एक पॉलीमर बना लेती हैं। तो इसी तरह की यहाँ रिएक्शन होती है, लेकिन वो जो पॉलीमर बनता है बेसिकली इस तरीके से बोलते हैं, साइक्लिक फॉर्म में बनता है, इसलिए इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। होता क्या है, एसिटल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा इससे। इसकी 4 यूनिट्स होती हैं, बेसिकली हम इसकी 4 यूनिट्स लेते हैं, यहाँ पर 4 यूनिट्स इसकी क्या करती हैं, यहाँ पॉलीमराइज हो जाती हैं। यहाँ पर इसकी 4 यूनिट्स क्या हो जाती हैं, पॉलीमराइज हो जाती हैं। इसको देखते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और यूनिट को ले लेते हैं बच्चों, इसकी एक और यूनिट को, यहाँ ये हाइड्रोजन अटैच होगा, ये CH3 ग्रुप अटैच है। और एक और यूनिट ले रहे हैं इसकी, एक ये C, और यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से हम डबल बॉन्ड O दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, और यहाँ ये CH3। तो होता क्या है बच्चों, अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हैं। तो होता क्या है बच्चों, आप जानते ही हो कार्बोनाइल ग्रुप इन सभी के अंदर प्रेजेंट है। और कार्बोनाइल ग्रुप कैसा होता है, यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, और ऑक्सीजन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप है सभी में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेसिकली, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है बच्चों, कार्बोनाइल ग्रुप में हम इस तरीके से दिखाते हैं, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बेसिकली, इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन क्या काम करेगा, अपनी तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो यहाँ O नेगेटिव बन सकता है। तो हम इस तरीके से यहाँ रिएक्शन दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो O नेगेटिव बनेगा, और वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। ध्यान से समझना है, जब ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ऊपर नेगेटिव आया और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये वाला ऑक्सीजन क्या काम करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो नेगेटिव की फॉर्म पर, वो नेगेटिव की फॉर्म में क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है। अब इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, देन ये वाला ऑक्सीजन क्या काम करेगा, ये वाला बॉन्ड बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पर ये ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा और यहाँ पर अटैक करेगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन है ये इस इलेक्ट्रॉन्स लेकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो बच्चों ये वाला ऑक्सीजन सेटिस्फाई कर ही रहा होगा इससे बॉन्ड बना के। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH3 है, ये C है, और इससे ये H अटैच था। यहाँ पर O है, इस O ने क्या किया है बेसिकली, यहाँ एक और CH था उससे CH3 अटैच था, और यहाँ पर इस C से बॉन्ड बना लिया था इसने। अब ये एक और इससे ऑक्सीजन अटैच है, इसने एक और CH के साथ बॉन्ड बना लिया है जिससे CH3 अटैच है और एक ऑक्सीजन अटैच है। और इस ऑक्सीजन ने एक और CH से बॉन्ड बनाया है जिससे CH3 अटैच है और ऑक्सीजन अटैच है, और इस ऑक्सीजन ने इस CH के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो ये कंपाउंड बन जाता है, ये यहाँ पे कंपाउंड बन जाता है। इसके अंदर 4 यूनिट्स क्या कर रही हैं, पॉलीमराइज हो रही हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो रहा है। और इसको बोलते हैं बच्चों क्या, मेटल डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बोला जाता है मेटल डिहाइड, इसको बोला जाता है मेटल डिहाइड। तो पूछा गया था कि क्या यहाँ पर पैरेल्डिहाइड बनता है या मेटल्डिहाइड, तो बच्चों यहाँ मेटल्डिहाइड बनता है। पैरेल्डिहाइड के अंदर क्या होता है बेसिकली, 3 यूनिट्स पॉलीमराइज करती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो एसिटल्डिहाइड्स की 4 यूनिट्स पॉलीमराइज करके बनाती है मेटल्डिहाइड। देयरफॉर फाइनल आंसर इज मेटल्डिहाइड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।